हर्षवर्धन कोरोना से नहीं लड़ पाए, जावड़ेकर मीडिया से नहीं लड़ पाए, रविशंकर ट्विटर से नहीं लड़ पाए, निशंक सीबीएसई से नहीं लड़ पाए, इसलिए हार्ड वर्क वालों को चलता कर दिया गया। इस बार हार्वर्ड वाले आए हैं। एकदम देश की अर्थव्यवस्था का तो अब नक्शा ही बदल जाएगा। कल ही ट्विटर में मियाते हुए मोदी जी के पांव पकड़ लेगा। अजी केवलम और केवलम एक नाम मोदी जी ही थे जिनके सहस्त्रबाहु हिंदुस्तान को हिलने से रोक पाए। इसलिए बड़े बड़े धुरंधर चले गए, त्रिवेदी चले गए, अकेले मोदी रह गए। निकाले जाने वाले सारे के सारे लोग ठहरे निकम्मे, एकदम नकारे। इसलिए मोदी जी ने सबको निकाल बाहर फेंका। अब की वाले जो आए हैं सारे के सारे कोहिनूर। मोदी जी ने कोयले के खान से नूरों को ढूंढा है। अब ये तो महज इत्तेफाक भर है कि इनमें से कई नाम उन प्रदेशों से है जहां चुनाव होना है। जादूगर कलाकारी करके खुश हो गया है। देखो देखो, हम तो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। कलाकारी भी क्या है, 55% मंत्री सिर्फ उन राज्यों से बनाए गए हैं जहां अगले साल चुनाव है। चुनावी राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से अब मोदी सरकार में 16 मंत्री कैबिनेट में शामिल कर लिए गए हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद गुजरात से मंत्री बनाए गए हैं। मतलब मोदी जी 7 साल पहले मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देते थे, उस नारे ने एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। शराब पुरानी थी, जरा नई पैकेजिंग करके पब्लिक को दूसरे टाइप का नशा देने की कोशिश की गई। इसका फैक्ट भी समझिए। अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। कैबिनेट विस्तार में 36 नए चेहरे में से अकेले 7 चेहरे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से अब आने वाले कुल मंत्रियों की तादाद हो गई है 16। किसी भी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से आने वाले मंत्रियों की यह सबसे बड़ी तादाद है। पंजाब में भी अगले साल चुनाव है। पंजाब से सोम प्रकाश मंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के सूत्रधार रहे अजय भट्ट को मंत्री बनाया गया है। गोवा से आने वाले श्रीपद यशो नाइक का कद बढ़ गया, अब वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के लिए मोदी जी ने चुनौती बढ़ा दी है और खजांची रहे पीयूष गोयल को साइडलाइन मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय से सीधे कपड़ा मंत्रालय भेज दिया गया है। ओडिशा से आने वाले राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बना दिया गया है। साथ में आईटी मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी दी गई है। मोदी सरकार में 78 में से 6 मंत्री ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। एस जयशंकर, हरदीप पुरी, सोम प्रकाश, अर्जुन राम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और आरसीपी सिंह। कैबिनेट में जेडीयू को सिर्फ 1 सीट देकर मोदी ने नीतीश कुमार को भी अलर्ट कर दिया कि नीतीश बाबू अभी हमारे सामने आप बहुत कच्चे प्लेयर हैं। इस पर हार्ड वर्क से ज्यादा हार्वर्ड वालों को तवज्जो मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव चंद्रशेखर दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है, जबकि टेक्नोक्रेट रहे राजीव चंद्रशेखर को आईटी स्टेट मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। उनका गुजरात कनेक्शन बहुत तगड़ा है और सिलिकॉन वैली रिटर्न है। वैसे मोदी जी खुद 70 साल प्लस हो गए हों, लेकिन अपनी टीम को 58 साल वाले सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 18 पूर्व राज्य मंत्री हैं, 39 पूर्व विधायक हैं और 23 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से ज्यादा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इस कैबिनेट की औसत उम्र करीब 58 साल के आसपास है। 13 वकील, 6 डॉक्टर और 5 इंजीनियर इस कैबिनेट में शामिल हैं। 7 पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं। कैबिनेट में जाति और धर्म के समीकरण को भी जबरदस्त साधा गया है। मोदी कैबिनेट में अब एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई और 2 बौद्ध मिनिस्टर बन गए हैं। 27 मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं। उनमें से 5 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। कैबिनेट में 8 एसटी मिनिस्टर भी हैं, जिनमें से 3 को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल है।